लीक की लड़ाई नहीं है, पेपर लीक की लड़ाई नहीं है, पेपर चोरी की लड़ाई नहीं है। दोस्तों, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से जयपुर में जबरदस्त तरीके से बवाल काटा है। दरअसल कांग्रेस का जयपुर में वोट चोरी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा था। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की गलती की वजह से पूरे के पूरे कार्यक्रम की दिशा ही भटक गई। दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल का जो धरना चल रहा है पिछले 4 महीने से, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और हनुमान बेनीवाल के धरने का बैनर हटाने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान हनुमान बेनीवाल के जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद होते हैं, एसआई भर्ती के जो पीड़ित अभ्यर्थी वहां पर मौजूद होते हैं, वो कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं से, नेताओं से भिड़ जाते हैं और वहां पर जबरदस्त तरीके से बवाल खड़ा हो जाता है। यहां तक कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल के पोस्टर को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो जाती है और पूरी तरीके से ये जो वीडियो है वो राजस्थान के कोने कोने तक पहुंच चुका है। हनुमान बेनीवाल ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट किया है और कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस कांग्रेस की सरकार में एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ, बहुत सारे पेपर लीक हुए, युवाओं के साथ धोखा किया गया, कुठाराघात किया गया और एसआई भर्ती में तो अशोक गहलोत के पीएसओ तक की गिरफ्तारी हुई है और इसमें और भी कई सारे नाम सामने आने की संभावना है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से आज कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हनुमान बेनीवाल का पोस्टर शहीद स्मारक से हटाने की कोशिश की और आरएलपी के समर्थकों, एसआई भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त तरीके से जो बहस देखने मिली, उस बहस ने कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस का जो आज का कार्यक्रम था वोट चोरी के खिलाफ, उसकी पूरी की पूरी दिशा भटक गई और आज का पूरा जो मुद्दा था उसका फोकस चला गया हनुमान बेनीवाल के धरने पर। यानी कि विवाद हुआ, लेकिन हनुमान बेनीवाल के धरना ज्यादा हाईलाइट हुआ और हनुमान बेनीवाल जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उसको लेकर के चर्चाएं होने लगी कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हनुमान बेनीवाल के पोस्टर को हटाने की कोशिश की। हनुमान बेनीवाल कुछ ही घंटों में शाम होते होते जयपुर पहुंच गई और मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है हनुमान बेनीवाल ने रात को 9 बजे। और इसमें भी हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस इस लड़ाई में अड़ंगा डाल रही है, कांग्रेस के ही कारनामे हैं और इस कारनामों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी की सरकार है जिसको एसआई भर्ती रद्द करनी थी लेकिन रद्द नहीं की और कांग्रेस के नेता खुद के कारनामों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की हरकतें करने लग गए हैं। यह हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा है। वहां पर मौजूद विकास बिधूड़ी और लादूराम गोदारा ने साफ तौर पर कहा कि यहां पर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में पेपर चोरी के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता इसे कमजोर करना चाहते हैं। उनका मकसद होना चाहिए कि पेपर लीक के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में शामिल होना चाहिए, साथ देना चाहिए, लेकिन वो हमें ही कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बैनर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और वोट चोरी के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें वो शामिल रही थी। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के साथ हनुमान बेनीवाल की नहीं बन रही, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस मुद्दे उठाते हैं, हनुमान बेनीवाल के मुद्दे बिल्कुल उसके उलट होते हैं। यानी हनुमान बेनीवाल जो मुद्दे उठाते हैं वो सीधे आम जनता से, युवाओं से, किसानों से जुड़े होते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ वोट तक सीमित रह गए हैं। चाहे छात्र संघ का चुनाव हो या फिर वोट की चोरी, इन दोनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है। लेकिन हनुमान बेनीवाल, पेपर लीक, किसानों के मुद्दे, बजरी माफिया, नदी को बचाना, इन तमाम मुद्दों को लेकर हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे में ये जो शहीद स्मारक पर आज पूरा घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आखिर क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने हनुमान बेनीवाल के पोस्टर को हटाने की कोशिश की? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।